एक प्रश्न है कि ओशो के मार्ग में या ओशो की पद्धति में वर्तमान क्षण में रहने का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है और ये किस तरह से हमारे ध्यान के अनुभव को हेल्प करता है या बढ़ाता है। गुरजीएफ की एक लेक्चर सीरीज़ है जिसका नाम है, वो किताब के रूप में छपी है, उसका नाम है लाइफ इज़ रियल ओनली व्हेन आई एम। तो ये इस पूरी मौलिक भावना को दर्शाती है कि जीवन तभी वास्तविक है जब मैं मौजूद हूँ। लाइफ इज़ रियल ओनली व्हेन आई एम। अगर मैं मौजूद नहीं हूँ तो जीवन फिर एक कहानी की तरह है। वो मानसिक रूप से चलने वाली एक कोई प्रोसेस है, वो अनुभव में आने वाला कोई जिंदा कोई लिविंग मूवमेंट नहीं है वो। तो ओशो के यहाँ भी ओशो ने बहुत बार इस बात को हाईलाइट किया कि जो ध्यान है बेसिकली वो वर्तमान में रहने की क्षमता को अर्जित करना है। ध्यान का मतलब, आम भाषा में ध्यान का मतलब ध्यान की विधियां हैं, बेसिकली वो धारणाएं हैं। धारणाएं का मतलब ये होता है कि एक विचार को मानकर शुरुआती तौर पर एक विचार में भरोसा करके, बिलीव करके हम उस विचार से संबंधित अभ्यास शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए नटराज ध्यान ले लीजिए। हम ये मान के चलते हैं कि हम 40 मिनट नृत्य करेंगे और रेस्ट करेंगे, तो हम 20 मिनट रेस्ट करेंगे, तो हम ध्यान की किन्हीं अवस्थाओं में हो जाएंगे। ये हमारी धारणा है। इस धारणा के लिए एक विधि बनी है नटराज ध्यान या डायनामिक ध्यान, कि हमारी ऐसी धारणाएं हैं, ऐसा सोचना विचारना है और समझना है कि हम इस तरह से 4-5 चरणों की क्रियाओं से गुजरेंगे तो हम किसी ऐसी अवस्था में हमारा मन आ जाएगा, हमारा पूरा आत्मा आ जाएगा, जहाँ पे हमें उस अवस्था के अनुभव होंगे जिसे ध्यान कहा जाता है। फिर उसके अलग अलग डायमेंशन है एक्सपीरियंस करने के। कोई उसको ब्लिस की तरह से फील करेगा, कोई बिल्कुल पीस की तरह से फील करेगा, कोई उसको जॉयफुलनेस की तरह से फील करेगा, कोई बिल्कुल डिटैचमेंट और वैराग्य की तरह से किसी को ये बात छुएगी। वो अनुभव का तल तो बदल जाएगा, लेकिन अनुभव की भावना उसके पीछे की ये है कि हमारी ऐसी ऐसी धारणाएं होती हैं। तो ध्यान का मौलिक रूप से मतलब है जो हमारे चारों तरफ घट रहा है, जिसके बीच में हम मौजूद हैं, उसके प्रति सजग, होशपूर्ण, संवेदनशील और रिस्पॉन्सिव हो जाना। तो इसको एक कॉमन भाषा में और थोड़ा पोएटिक भाषा में हियर एंड नाउ, वर्तमान क्षण में मौजूद रहना, ये कह दिया जाता है। अब होता क्या है, जब कोई सुनने वाले हम जैसे कमज़ोर लोग सुनते हैं प्रवचनों में और इस तरह की बातें, तो हम इसका लिटरल मीनिंग लेते हैं। लिटरल हम इसका और गहरा को पीछे का कोई अनुभव तो हमें है नहीं। हम तो शब्दों का अर्थ निकालना जानते हैं, एक डिक्शनरी की तरह से हम इसके साथ बिहेव करते हैं। तो लिटरल मीनिंग हम ये लेते हैं कि वर्तमान में क्षण दर क्षण हियर एंड नाउ में रहने का मतलब है हर समय मौजूद रहना, हर समय इस बात के प्रति सजग और तनाव मतलब ले लेना कि हमारी सांस कहाँ है, हम कहाँ हैं, हम किधर हैं, नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो तनाव को पैदा करती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ओशो ने कई बार बोला है कि थोड़ा होश और थोड़ी बेहोशी साथ में चलनी चाहिए। वैसे भी प्रकृति में भी आप देखिए कि हम दिन भर होशपूर्ण रहते हैं, सो कॉल्ड अपनी स्लीप स्टेट में होशपूर्ण रहते हैं, मगर रात में प्रकृति हमें बेहोश कर ही देती है 8 घंटे के लिए। और उस बेहोशी के उन 7-8 घंटों में हमारी पूरी तैयारी होती है ताकि हम अगला दिन अपने सो कॉल्ड होश में जिए। दोनों चीज़ों का समायोजन चाहिए, थोड़ा ध्यान और थोड़ा गैर ध्यान, तभी तो। इसीलिए ओशो ने कहा, एक कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया, एक सक्रिय विधि, एक अक्रिय विधि। ये इस पूरे जज्बे को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान और प्रेम, प्रेम जहाँ खो देना है, खुद को डूबना है, सरेंडर कर देना है, सारा अपने को भूलकर दूसरे पर अपना पूरा जीवन ऊर्जा को ले जाना है, ये तो एक तरह से डूबना ही है। वहीं ध्यान इसका उलट है कि भाई ध्यान अपने पर सारा होश ले आना है, अपने क्रियाकलापों पर, अपनी एग्जिस्टेंस पर, कि मैं किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा हूँ इस जीवन में। तो लेकिन उन्होंने दोनों को साथ लिया है क्योंकि दोनों की ज़रूरत है। इसलिए क्रिया के तौर पे कभी भी इसका लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाए कि हियर एंड नाउ का मतलब है हर समय सजग रहना। कई लोग और कई संचालकों का भी इसमें हाथ है कि जिन्होंने लगातार इस बात को प्रमोट किया काफ़ी समय कि जब चल रहे हो आप सांस पे ध्यान रखो, उस पे ध्यान रखो, चाय पी रहे हो तो चाय पर ध्यान रखो, खाना खा रहे हो तो खाने पर ध्यान रखो, नहा रहे हो तो ये कर रहे हो तो बात कर रहे हो, तो वो जीवन का पूरा मजा ही खो गया इसमें।
खो ही जाता है। इतना तनाव से आदमी भर जाता है। जब ये किसी उपलब्धि की तरह होता है, नेचुरल बीइंग की तरह से होता है, नेचुरल बीइंग की तरह से, तब तो ये बड़ा ही प्रसादपूर्ण होता है। लेकिन अगर साधने लगेंगे इसको तो ये बड़ा तनाव से भर देता है और आदमी को बड़ा ही संकुचित और एक बिंदु पर फोकस कर देता है। इसको डायरेक्ट साधने की ज़रूरत नहीं है। साधना अन्य और चीज़ों को होता है और ये धीरे धीरे मैच्योर होता है। तिब्बती परंपरा में ये महामुद्रा की बिल्कुल लास्ट स्टेज है, 12 स्टेजेस में से बिल्कुल लास्ट है। जस्ट बी, जब ध्यान की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत ही बात की स्टेज है। तो वर्तमान क्षण में होने का जो मतलब है उसको लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाए। हम रिस्पॉन्सिव होना शुरू करें, हम टोटलिटी से कोई काम करें, टोटलिटी से करें। अब हम उसमें सजग हैं कि नहीं है उसको भूल जाओ। हमारी सांस पे ध्यान है कि हमारा विचारों पे ध्यान है, इसको आप भूल जाइए। जब आप नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य करिए विधियों में। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि हम नृत्य कर रहे होते हैं और खुद को देखते हैं। कई ऐसे आके कहते हैं, ऐसा नहीं है। क्रिया है तो क्रिया में डूबना ही सजगता है। जब कोई क्रिया नहीं है तो अपने में डूबना, अपने पर ख्याल लाना सजगता है। जब क्रिया कर रहे हैं तो क्रिया में डूबना सजगता है। ये दोनों पक्षों को साथ में लेना चाहिए तो कंप्लीटनेस और होलनेस की फीलिंग डेवलप होती है। एकांगी नहीं, ये बहुआयामी विचार है ध्यान, क्योंकि मनुष्य बहुआयामी है। इसलिए बहुआयामी हर आयाम में हमें थोड़ा थोड़ा भोजन अपने चैतन्य को देना पड़ता है सभी दिशाओं से। और चैतन्य को सब दिशाओं की मदद चाहिए, सब मार्गों की, ज्ञान मार्ग की भी, भक्ति की भी, कर्म की भी मदद इसको चाहिए मैच्योर होने के लिए। ये है धीरे धीरे वर्तमान क्षण में हम जीने लगते हैं बिना प्रयास के। लेकिन वो बात की बात है, शुरुआत हमें बाद से नहीं करनी, शुरुआत तो हमें शुरू से ही करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी प्रश्न रहे होंगे उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। तो कोई भी अगर और प्रश्न आपका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे ऐसा ही और सेशन हम रख सकें, या छोटे छोटे सेशन और आगे हम आपके साथ शेयर कर सकें, जिसमें ऐसे जो क्वेश्चन, ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।